हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम मिसिंग नंबर के बेहतरीन सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे। यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो ऐसा कोई सवाल नहीं बचेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। और आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, फिर जाके आप मिसिंग नंबर के सवालों को सॉल्व कीजिए। आपसे धड़ाधड़ सवाल बनते हुए चले जाएंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में हम दो टाइप के सवालों को, मिसिंग नंबर में दो टाइप के सवाल को सॉल्व करेंगे। एक ये जो हमारा ऐसे वर्ग बेस्ड में दिया गया रहता है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, जो सर्कल में दिया रहता है। सभी को बहुत ही आसानी तरीके से सीखने का आज हम प्रयास करेंगे। बस आपको बात इतनी याद रखनी है कि जब भी वर्ग का सवाल दिया होगा तो जिधर संख्या आपको बड़ी दिखेगी उधर को ही आप सवाल सॉल्व करते हुए चलिएगा। यदि आपको ये पता चलेगा कि सवाल किस दिशा में सॉल्व करना है तो 50% सवाल आपका वहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो और इसमें बात तो इतना आ गई सर, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ घटाओ गुणा भाग क्यूब स्क्वायर, इतनी बात को आपको ध्यान में रखना है कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मिसिंग नंबर का सवाल 1 सेकंड में सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं, आप समझिए अच्छे तरीके से। जाके आप कोई सी किताब उठाइए और उससे प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप सेकंडों में सवाल को सॉल्व करना सीख जाओगे। तो देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या होगी। तो कैसे इसे हमें सॉल्व करना है, देखो 4, 3, 8, ये जिस प्रकार से इन संख्याओं को लिखा है वैसे ही यहाँ पे क्या आएगा। तो करना क्या है सर, आपने बात बताई सर कि जिधर संख्या बड़ी दी गई होगी, तो 4 है, 3 है, 8 है, 9 है, 7 है, 2 है। सर इधर से अगर हम जा रहे हैं तो देखो 8 थी, फिर 2 आ गई, 4 आ गई, ये तो छोटी छोटी संख्याएं दी गई हैं। अगर इधर आप देख रहे हो 44, 27, तो नीचे की तरफ अगर हम आ रहे हैं तो संख्या क्या है, बड़ी संख्या दी गई है। तो एक बात हमें ये पता चल गया सर कि इधर को ही हमें सॉल्व करना है। अगर आप इतना सवाल में पता कर ले रहे हो कि किधर को सॉल्व करना है तो 50% सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलो, जब इधर सॉल्व करना है तो हम सॉल्व करते हैं। देखो 4 है, 9 है, 8 है, इससे हमें 44 बनाना है। सर संख्या यहाँ पे 4, 9, 8, ये तो संख्याएं छोटी छोटी दी गई थी। छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या बनाना है। तो बड़ी संख्या बनाना है तो मल्टीप्लाई जरूर चेक करना। मेरी बात, आप सारी बातों को गौर से सुनिएगा, मल्टीप्लाई जरूर चेक करना, ठीक है। देखो, अगर सर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 9 चौके 36, और 36 को अगर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो आप इस ध्यान से देखो, 4 और 9 को करो मल्टीप्लाई, तो 9 चौके कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और इस लास्ट संख्या को, मतलब 8 को 36 में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा आपका, 44 हो जाएगा। सर जी इसमें तो मिल गया 44, तो चलो इसको गुणा करो, 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 में ये लास्ट वाली संख्या जोड़ दो तो 21 से कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। सर उसने 27 ही तो दिया है, मतलब हमें लॉजिक मिल गया। पहली दो संख्या को गुणा करना है और तीसरी संख्या को जोड़ना है, बस। अब हम इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। देखो, पहली दो संख्या को कर दो गुणा तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। लास्ट वाली संख्या को इसमें जोड़ दो तो 16 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आप हमारे ऊपर भरोसा रखिए और आप वीडियो को पूरा देख लीजिए, फिर आपका मिसिंग नंबर का सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपको वीडियो को बहुत ही शांतिपूर्वक देखना पड़ेगा और अपनी कॉपी कलम को जो है चलाना भी पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ आप बैठ के देखते रहो, ठीक है। देखिए, कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, मतलब यहाँ पर ज्ञात करना है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, तो अब तो यहाँ पे जो है सर ये तो बीच में आ गया। अब हम इसको कैसे करेंगे, संख्या यहाँ पे 10 है, 4 है, 19 है, 21 है, इधर भी बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हैं, 23 है, 27 है, 21 है, इधर भी बड़ी बड़ी संख्या दी गई हैं। अब हमें ये नहीं पता सर इधर को जाएं हम कि इधर को जाएं, है ना, ऐसा भी स्थिति आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखो, तो आपको इधर देखो, इसकी अपेक्षा में इधर फिर भी जो है संख्याएं बड़ी आपको दिख रही हैं, है ना। जब इधर को बड़ी दिख रही हैं तो मतलब इधर को ही सवाल को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो करेंगे कैसे, देखो 8 है, 6 है, ठीक है। अगर 8 6 हो गया 14, 14 में अगर 25 को हम जोड़ भी दे रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। यहाँ पर उसने 23 लिखा है, तो मतलब इस प्रकार से तो सवाल हमारा नहीं आएगा। तो अब हमें क्या करना है, देखो
अगर हम ध्यान से देखो, इसको कर दे गुणा, 8 और 6 को कर दे रहे हैं गुणा, तो 8 छंगे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 में से इस 25 को अगर हम घटा दे रहे हैं, 48 में से 25 को घटा दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। हाँ सर, 23 ही तो उसने यहाँ पर दिया है। तो वही लॉजिक, 10 को 4 से कर दो गुणा, तो 10 चौके कितना हो जाएगा, 40। और ये थर्ड संख्या जो है इसमें से घटा दो आप, तो आपका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। लॉजिक मिल गया। मतलब सर पहली दो संख्या को करना है गुणा, और इस वाली संख्या को जब हम घटा देंगे थर्ड वाली, तो हमारी ये फोर्थ संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो चलो अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 9 को 5 से कर दो गुणा, तो 9 पंजे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करें सर, 45 में से जो है कितना हम घटा दें कि हमारा जो है 27 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से कितना करोगे, अब देखो यहाँ पे आने के लिए अगर 7 आना है तो यहाँ से हमें घटाना पड़ेगा 18। अगर 45 में से हम 18 घटाएंगे तब हमारा आ जाएगा 27 आ जाएगा। ठीक है, कितना घटाना पड़ेगा, 18 घटाना पड़ेगा। तो मतलब इसका सर ऑप्शन जो है सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी आप सारी बातों को ध्यान से देखते हुए चलिएगा। वीडियो को यदि आप लास्ट तक देख लेते हैं तो हम आपसे कह रहे हैं ना कि आपका कोई सा भी सवाल गलत नहीं होगा, लेकिन आपको वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। देखिए, कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। आपकी बार उसने सर यहाँ पर दे दिया है ना। तो हमने आपको कल की वीडियो में एक बात बताई थी, अगर आपको बात याद होगी, हमने कहा था जब भी कहीं पर ऐसी कोई संख्या दिख जाए जिसका हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, जिसका हम क्यूब निकाल सकते हैं, है ना, वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। अगर हम इस 16 को लिखना चाहें सर 16 को, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं सर, इसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, मतलब 4 चौके 16। 36 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर, 6 छाम 36 कर सकते हैं। 64 को लिखना चाहें तो 8 अठाम कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो अब देखो ये 4 था, 4 का स्क्वायर किया है सर, ये तो आपने लॉजिक यहाँ पे ठीक बैठाया। 6 था, 6 का स्क्वायर किया 36 हो गया। तो यहाँ पे 8 था, 8 का स्क्वायर किया कितना हो गया, 8 हो जाएगा। तो 64 हो जाएगा। तो आपका 8 आंसर हो सकता है, लेकिन हमें पूरे लॉजिक पे चलना है। तो पूरे लॉजिक पे चलने के लिए हमें क्या करना है, देखो पूरा लॉजिक यहाँ से है। देखो यहाँ पे क्या है 15, 15 में से 11 को जब हमने घटाया, 15 में से 11 को घटाया कितना आया, 4। वो 4 हमने यहाँ पे लिखा और उसी 4 का स्क्वायर कर दिया, तो ये 16 यहाँ पर आ गया। उसी प्रकार 13 में से 7 को घटाया तो 6 आया, वो 6 हमने यहाँ पे लिखा, उसी 6 का स्क्वायर कर दिया, तो ये 36 हमारा हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, 11 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 8। 8 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा 64 मिल जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हमें लॉजिक पकड़ने में कहाँ आसानी हो गई, हमने आपको सिर्फ हमारी इतनी बात याद रखना, जब कभी भी आपके सामने ऐसा सवाल आता है जिसका हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, जिसका हम क्यूब निकाल सकते हैं, जिसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, उसको आप सबसे पहले पकड़ कर लिख लीजिएगा। आपका 70% सवाल वहीं पर आपका सॉल्व हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा बाकी और दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहीं पर नहीं, मिसिंग नंबर में ही नहीं, कोई सा भी अगर आप सवाल सॉल्व कर रहे हो, अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है तो उसे तुरंत कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया है कि अब हमें सर्कल में ज्ञात करना है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए जब ये सर्कल बेस्ड दिया हो, वृत्त में दिया हो तो कैसे करना है। तो इसके लिए आप कुछ बातें याद रखिए, एक तो स्क्वायर को याद रखिए, एक तो क्यूब को याद रखिए। ठीक है, उसके बाद क्या क्रॉस मेथड याद रखिए। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब देख लेना, मल्टीप्लाई नहीं, मतलब ये क्रॉस मेथड देख लेना। ठीक है, मतलब इसका संबंध जो इसके साथ है वही इसका संबंध क्या होगा। ठीक है, दूसरी बात, अब दूसरी बात जो है यहाँ पे याद रखिएगा कि हमें जो है डिफरेंस लेके चेक कर लेना है। ठीक है, जब कुछ ना समझ आएगा तो हमें डिफरेंस ले लेना है। ठीक है, इतनी बात आप नोट कर लीजिएगा, बाकी सवाल लगाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखो यहीं से शुरू करते हैं। देखो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर हम इसको देख रहे हैं सर, आपने कहा था इसको हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 त्रिक का 9 हो गया, लेकिन आगे तो कहीं पर कुछ मिल नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है, तो स्क्वायर को आप छोड़ो। तो हमने क्या बताया, अब अगर क्रॉस मेथड अपनाओगे, क्रॉस मेथड, तो देखो अगर 9 को गुणे 2 कर दे रहे हो तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। 18 में अगर 4 जोड़ दे रहे हो तो ये 22 मिल जाएगा। तो चलो
13 को भी 2 से गुणा करो, कितना आ जाएगा 26। 26 में आप 4 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। सर जी 30 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, अब हम करेंगे क्या? तो आपको एक मेथड हमने बताया ना कि जब कुछ ना मिले तो आपको डिफरेंस लेते हुए चलना है। ठीक है, क्या करना है? डिफरेंस। तो यहीं से शुरू करें। 9 है ना, 9 और 4 का, 9 और 13 का डिफरेंस कितना आएगा? 4 आएगा। 13 और 22 का डिफरेंस कितना आएगा? 9 आएगा। अब आगे यहाँ पे हमें जाना है, उसको हमें समझ नहीं आ रहा है। तो 4 को हमने क्या कहा? 4 को लिखना चाहोगे तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। 9 को लिखना चाहोगे तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। आगे क्या करना है सर? 2 था, 2 का स्क्वायर, 3 था, 3 का स्क्वायर, तो 3 के बाद कौन सी गिनती आती है? 4 आता है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो यहाँ पे 16 मत बैठाने लग जाना, क्योंकि जिसका स्क्वायर किए हो उसको उसमें जोड़े हो। तो 16 जो है 22 में हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो 16 में जब हम 22 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 38 हो जाएगा। और ऑप्शन ए में दिया है 38, इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए, बढ़िया सवाल है, इसको भी हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलो अब इसको भी सॉल्व करते हैं। सर यहाँ से प्रश्नवाचक का मान ज्ञात करना है, तो आपने क्या बताया? यहाँ पे कहीं पे स्क्वायर तो नहीं लिखा है, स्क्वायर तो हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो अब डिफरेंस ले लो। तो देखो 7 और 13, 7 और 26 का डिफरेंस है ना, तो 7 और 26 का डिफरेंस तो निकाल लेंगे सर, लेकिन आगे कहाँ जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया है। तो जब 0 आ गया है तो किसी का डिफरेंस लेंगे तो 0 तो नहीं बनेगा। तो अब हमें क्या करना? अब यहाँ पे हमारा दिमाग जो है पूरा जो है शून्य हो गया। अब हम क्या करेंगे? तो देखो हमने क्या बताया था, जब आपको कुछ ना मिले तो डिफरेंस लेना, वो भी ना मिले तो किसी संख्या का स्क्वायर करके माइनस करना, किसी संख्या का क्यूब करके माइनस करना। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर आप इसको देख रहे हो, अगर इसे हम 0 बनाना है तो कैसे बना सकते हैं? 1 का स्क्वायर कर दें। ठीक है, 1 का स्क्वायर कर दें, 1 का क्यूब कर दे रहे हैं। ठीक है, 1 का क्यूब कर दे रहे हैं और उसमें से 1 घटा दे रहे हैं, तो कितना आएगा? 0। अगर हमें 7 लिखना है तो 2 का हम कर दे रहे हैं क्यूब, तो 2 का क्यूब का मतलब कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, और उसमें से 1 घटा दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, 26 लाना है तो 26 कैसे आएगा सर? 3 का करेंगे क्यूब, 3 का क्यूब कितना हो गया? 27 हो गया। 27 में से 1 को घटा दोगे कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ओ उसने यहाँ पे लिखा। तो देखो 1 का क्यूब किया, 1 घटाया, 2 का क्यूब किया, 1 घटाया, 3 का क्यूब किया, 1 घटाया, तो आगे यहाँ पे क्या करेगा सर? 4 का क्यूब करेगा और उसमें से भी 1 घटा देगा। तो 4 चौके 16 चौके कितना हो गया? 64, और उसमें से 1 घटा दिया तो आपका कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट में कुछ बातें हम आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे, उसको आप हमारी बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन तब तक आप वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखते हुए चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात करना है। तो अब हमने आपको क्या बताया? अगर आप ध्यान से देखो, हमारी बात आपको याद होगी तो मैक्सिमम सवाल हमारी बातों को सुनकर आपका सॉल्व हो जाएगा। तो हमने क्या बताया था कि जब भी किसी संख्या का स्क्वायर लिख सकते हो, क्यूब लिख सकते हो, आपको लिखना है। सर अगर 27 को हम लिखना चाहें तो हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा। 8 को लिखना चाहें तो सर 2 का क्यूब हो सकता है, तो 1 को लिखना चाहो तो 1 का क्यूब हो सकता है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो संख्या कैसे चल रही है? ऐसे चल रही है और 1 1 क्या कर रही है? बढ़ रही है। तो 1 2 3, तो आगे क्या होगा? यहाँ पे क्या आएगा? 4 आएगा। 4 का करेंगे क्यूब, 4 का करेंगे क्यूब, तो 4 का क्यूब का मतलब कितना होता है? 4 गुणे 4 गुणे 4, मतलब 4 चौके 16 चौके 64। तो 64 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बढ़िया सवाल है, उसको भी हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें हमें करना है कैसे? अब तो सर इसमें कई संख्याएं दे दी गई, तो अब हम क्या करेंगे? तो हमने आपको बताया था, एक बार क्रॉस मेथड देख लेना, स्क्वायर देख लेना, क्यूब देख लेना, कुछ ना मिले तो डिफरेंस ले लेना। तो अगर हम यहाँ पे सर कुछ
डिफरेंस तो मिल जाएगा, लेकिन हमें जो है ना तो स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है ना तो क्यूब कहीं दिख रहा है। अगर 8 को हम लिखना भी चाहें तो 2 का क्यूब कर सकते हैं, लेकिन और किसी संख्या को हम लिख ही नहीं पाएंगे वैसे इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, जब कुछ हमारी समझ में ना आए जिस भी सवाल में आपको, तो आप प्रश्नवाचक के स्थान से पकड़िएगा और डिफरेंस लेते हुए चले जाइएगा। क्या कीजिएगा, डिफरेंस लेते हुए चले जाइएगा। तो सर अब हम डिफरेंस लेते हैं, तो देखो 3 और 5 का डिफरेंस कितना आ गया, 2। 5 और 8 का डिफरेंस कितना आ गया, 3। 8 और 13 का डिफरेंस कितना आ गया, 5। 13 और 22 का डिफरेंस कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, 13 9 22 हो गया। अब हमें क्या करना, अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, फिर डिफरेंस का डिफरेंस लेके चेक कर लो। यहाँ पे डिफरेंस 1 का आ गया, 3 2 डिफरेंस कितने का आ गया, 3 5 का डिफरेंस 2 आ गया। 5 और 9 का डिफरेंस कितने का आ गया सर, 4 का आ गया। तो अब हमें क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 1 दुआई 2, 2 दूनी 4, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 और 9 कितना हो गया, 17 हो गया। 17 को जोड़ना किस में है, आपको 22 में जोड़ना है। तो 17 में 22 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 39 ऑप्शन बी में है, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। जब आपको कुछ ना समझ में आए तो आप सवाल का जो है संख्या का डिफरेंस आप ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल, बढ़िया लॉजिक, बढ़िया शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे। देखो जिसको हमारी बात पता होगी वो 2 सेकंड में करेगा। सर आपने बात क्या बताई थी, हमने बात बताया था जिस संख्या का स्क्वायर निकल रहा हो, जिस संख्या का क्यूब निकल रहा है उसको आप लिख लो। अगर हम 27 को लिखना चाहें तो सर लिखेंगे 3 का क्यूब। 64 को लिखना चाहें तो लिखेंगे 4 का क्यूब। 125 को लिखना चाहें तो लिखेंगे 5 का क्यूब। ठीक है, 8 को लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे 2 का क्यूब, है ना। तो अब क्या करना है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब। ये यहाँ पे कितना था डियर, 216 है, इसे आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब हो जाएगा। तो आगे क्या करना है सर, 2 3 4 5 6, तो आगे होगा 7 का क्यूब हो जाएगा। और 7 का क्यूब का मान कितना होता है, 343 होता है। 343 ऑप्शन सी में है, आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं। अब देखिए बढ़िया सवाल है, इसको भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए अब यहाँ पे कैसे करेंगे सर, हमने क्या बताया कि सबसे पहले डिफरेंस लेकर चेक कर लो। सर 1 और 2 का डिफरेंस 1 आ गया, 2 और 2 का डिफरेंस 0 आ गया, 2 और 4 का डिफरेंस 0 आ गया, 4 और 8 का डिफरेंस 4 आ गया। ये तो सर डिफरेंस ही इधर उधर मिल जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारा कुछ नहीं मिलेगा तो हमें करना है क्रॉस मेथड। क्या क्रॉस मेथड सर, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ऐसे चेक करना है। तो 1 से 4 बनाने के लिए क्या करेंगे सर, 1 को गुणे 4 कर देंगे तो ये हमारा 4 आ जाएगा। 2 से 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 को हम 4 से गुणा कर देंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 है, उस 2 को भी 4 से कर दो गुणा, तो 2 चौके 8 हो जाएगा। 8 ऑप्शन बी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अब कुछ आपको इम्पोर्टेंट बात बता दे रहे हैं, अब तक आपने वीडियो को देखी है तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप सुन लीजिएगा, फिर आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। जब भी आपको स्क्वायर में दिया गया होगा, जो अभी हमने शुरू में पढ़ा, तो हमें इसमें सिर्फ 2 बातें याद रखनी है कि जिधर संख्या बड़ी दी गई होगी हमें उधर को ही सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, जिधर संख्या बड़ी दी गई है उधर को ही सवाल सॉल्व करना है। और दूसरी बात सर, प्लस माइनस, जोड़ घटाव गुणा भाग, सारी चीज़ों को हमारे मन में क्रियाएं चलती रहनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए अब बात आई सर कि अगर यहाँ पे वर्ग वाला ये देखा सर्कल वाला दिया रहेगा तो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या है, डिफरेंस देखना है, क्रॉस मेथड देखना है और स्क्वायर क्यूब जिस संख्या का निकाल सकते हैं उसे देखना है। यदि इतनी बातों को आपने हमारी गौर कर लिया मेरे भाई, तो आपका कभी भी सवाल गलत नहीं होगा।
और ये जो है मिसिंग नंबर जो एक ऐसा चैप्टर है, ये कोई इसमें फिक्स पैटर्न नहीं है कि यही चीज़ किया जाएगा। ये आपको बेहतरीन तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन हर सवाल नहीं समझाएंगे। क्यों? इसके लिए आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप किताब उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप 150 सवालों को प्रैक्टिस कर लेते हैं, 200 सवालों को प्रैक्टिस कर लेते हैं, तब आप सवाल जो है 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करना सीख जाएंगे। लॉजिक आपको पता चलने लग जाएगा। लेकिन आप जैसे अब आप हमारी कल की वीडियो देख लीजिए, आज की वीडियो देख लीजिए और जाके आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपका सवाल गलत नहीं होगा। और आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है प्यारे दोस्त कि आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। तुरंत वीडियो अपलोड कर दी जाएगी उस टॉपिक को, और इतना बेहतरीन तरीके से अपलोड किया जाएगा प्यारे दोस्त, समझाया जाएगा कि आज तक आपने उस टॉपिक को कभी पढ़ा ही नहीं होगा। बस आप कमेंट कर दीजिएगा और आज की वीडियो के लिए कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, क्या सारी बातें हमारी समझ में आई हैं। यदि आपको अच्छे तरीके से सारी बातें समझ में आई हैं तो आप सभी लोगों से कहना है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने अन्य सभी दोस्तों के पास शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।